इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो। बढ़ती जनसंख्या पर दिया सीएम योगी का ये बयान तब और सुर्खियों में आ गया जब यूएन ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा कि 2023 तक भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन सकता है। तो हमने सोचा सिर्फ एक वर्ग या समुदाय ही क्यों, सभी का हाल पता किया जाए और ये भी जान लिया जाए कि आबादी बढ़ने के पीछे की वजह क्या है। फिलहाल चीन की आबादी 142 करोड़ है और भारत की आबादी 141 करोड़, जो 2023 में बढ़कर 142 करोड़ से ज्यादा हो सकती है और 2050 तक भारत की आबादी 166 करोड़ और चीन की आबादी 131 करोड़ हो सकती है। स्टैटिस्टा के मुताबिक आजादी के बाद 1948 में देश की आबादी 35 करोड़ 80 लाख थी, जो 2020 तक बढ़कर करीब 138 करोड़ हुई। मतलब 73 साल में देश की आबादी 103 करोड़ बढ़ी। देश भर में आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई। इसी के जरिए समझते हैं कि भारत में धर्म के आधार पर आबादी कितनी बढ़ी या घटी। 1951 से लेकर 2011 यानी आखिरी जनगणना तक हिंदू आबादी 5.75% घटी, मुस्लिम आबादी 4.4% बढ़ी, ईसाई आबादी 0.34% बढ़ी, जबकि सिख आबादी 0.02% घटी। 2001 में हिंदुओं की आबादी 82 करोड़ 75 लाख और मुस्लिम आबादी 13 करोड़ 80 लाख थी। ठीक 10 साल बाद हिंदुओं की आबादी बढ़कर 96 करोड़ 63 लाख, जबकि मुस्लिमों की आबादी 17 करोड़ 22 लाख हो गई। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी 24.78% की रफ्तार से, जबकि हिंदुओं की 16.77% की रफ्तार से बढ़ी है। आमतौर पर ये कहा जाता है कि देश में मुस्लिम धर्म की आबादी दूसरे धर्मों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हर चीज के पीछे धर्म ही हो ये जरूरी नहीं, सामाजिक और आर्थिक वजह भी हो सकती हैं। सरकारी आंकड़े देखिए, 2001 से 2011 के बीच एक दशक में मुस्लिमों की आबादी 24.7% बढ़ी। यही नहीं, तेजी से आबादी बढ़ने वालों में शेड्यूल कास्ट भी है, रफ्तार 20.8%। वहीं 1990 के बाद देश में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की रफ्तार न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान आबादी की भी घटी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फर्टिलिटी रेट का सीधा संबंध धर्म से नहीं बल्कि शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य सुविधा से है। तो हर चीज में धर्म को लाना ठीक नहीं। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।